तो फिर अब हम आते हैं अगले पार्ट में ऑन यूजिंग दिस बुक। Why social and political life? Members of the team that drew up the National Curriculum Framework 2005 were the opinion that the subject civic grew out the certain colonial part and therefore required to be changed. Curriculum Committee. What is the difference about social and political life? तो रीड करते हैं। हम लोग पूरी बेसिक से जो है पॉलिटी की किताब ख़त्म करें तो हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो वाई सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो हमारी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ क्यों है? मेंबर्स ऑफ द टीम दैट ड्रू अप द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, तो जो मेंबर्स थे जिस जिस टीम के जिन्होंने बनाया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वेर ऑफ द ओपिनियन, उनका ओपिनियन ये था दैट द सब्जेक्ट सिविक्स गिव्स ऑफ द सर्टेन कॉलोनियल पास्ट, जो सिविक्स है तो हमको जो है एक कॉलोनियल पास्ट का कुछ सेंस देता है एंड दे वर रिक्वायर्ड टू बी चेंज, और उसको चेंज कर देना चाहिए। इन एडिशन मेंबर्स ऑफ द कैरिकुलम कमिटी फेल्ट दैट civic had been focused only on describing government institution and programs, दो जो civics एक वर्ड है वो ज़्यादातर फोकस किया गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्रोग्राम्स को के ऊपर फोकस किया गया है एंड नीडेड टू डेवलप अ क्रिटिकल आउटलुक, और उसको डेवलप करना चाहिए क्रिटिकल आउटलुक के लिए। तो यहाँ पे लिखा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज द न्यू सब्जेक्ट दैट एमर्ज्ड आउट ऑफ द एक्सरसाइज। तो पहले इसको सिविक्स कहते थे, अब इसको कहा गया है कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसको कहना चाहिए। दिस न्यू सब्जेक्ट हैज़ ऑल्सो simultaneously expanded its scope by including within its purview topic that deal with various aspects of social, political and economic life। तो यहाँ पे जो है इसमें हमें इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो इसमें बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में। अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट हैज़ गॉन इनटू कॉन्शियसली डिवाइजिंग अ डिफरेंट अप्रोच वाइल राइटिंग दिस टेक्स्ट बुक। तो इस टेक्स्ट बुक को लिखने के लिए एक अच्छा अप्रोच उन्होंने यूज़ किया है। द टेक्स्ट बुक इनकॉर्पोरेट अ मिक्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट, तो तीन एलिमेंट इन्होंने यूज़ किए हैं, वो कौन से? नंबर वन, रिकॉग्नाइजिंग दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। तो जो चिल्ड्रन हैं जो हमारे स्कूलों में इंडिया में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकें कोई चीज़। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मतलब उनका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए बहुत ठोस होना चाहिए। फिर आता है वी हैव ट्राइड टू डिस्कस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस थ्रू इनकॉपरेटिंग आइदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल नरेटिव्स, मतलब कुछ कहानियों के थ्रू उनको एक बनाया गया है, और केस स्टडी और एक्सरसाइजेज दैट ड्रॉस ऑन द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस। तो केस स्टडीज़ दी गई हैं या कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिससे चाइल्ड का एक्सपीरियंस थोड़ा बने। अब नंबर टू आ रहा है इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट विद अ व्यू टू एनेबलिंग कॉम्प्रिहेंसिव रादर देन रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब इस किताब को इस तरीके से बनाया गया है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन बंद हो और रिटेंशन के दिमाग में फैक्ट्स याद रहें। सम ऑफ द वेज इन विच वी हैव डन दिस इज थ्रू मिनिमाइजिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन को बस रखना नहीं, इसमें सिर्फ डाला नहीं गया है। थ्रू आस्किंग क्वेश्चन, उनको मतलब क्वेश्चन बनाए डाले गए, इंटरेक्टिव बनाया गया है दैट एनकरेज द चाइल्ड टू थिंक, जिससे बच्चा जो पढ़ रहा है उसको थिंक करने का एक मौका मिले एंड थ्रू अवॉइडिंग डेफिनेशन वेन एवर पॉसिबल, और वो डेफिनेशंस को अवॉइड कर सकें, वो समझ सकें चीज़ों को। अब यहाँ पे थर्ड टॉपिक मतलब थर्ड है यहाँ पे, कीपिंग इन माइंड दैट चाइल्ड इज़ ऑलरेडी डीपली एनमिस्ड विद इन फैमिलियल एंड सोशल नेटवर्क। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो अच्छी तरीके से, ये माना जा रहा है कि बच्चा अच्छी तरीके से फैमिली में और सोशल नेटवर्क में गूंधा हुआ है, मतलब मिला हुआ है। ठीक है, वी हैव ट्राइड टू बैलेंस द आइडियल विद द रियल इन अवर डिस्कशन ऑफ टॉपिक। तो यहाँ पे उन्होंने इसको बैलेंस किया है कि उनके डिस्कशंस टॉपिक में बैलेंस रहें, रियल रहें। तो चिल्ड्रन ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वॉट हैपन्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड टू द क्लासरूम। तो बच्चा बहुत कुछ लेके आता है जो उसके आसपास होता है, वो क्लासरूम में लेके आता है, मतलब समझ के आता है, क्या वो जानता है उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। द डिस्कशन ऑफ टॉपिक्स ड्रॉन अपॉन एज वेल एज इंट्रोगेट्स दीज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेट्स दीज अंडरस्टैंडिंग। तो जो डिस्कशंस हैं इस टॉपिक के वो इंट्रोगेट करते हैं, मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं उन्होंने क्या समझा,
The reality is portrayed along with an analysis of how we could move टूवर्ड्स द आइडियल. तो हम लोग जो रियलिटी इसमें बताई गई कि हम लोग आइडियल की तरफ कैसे जा सकते हैं. दिस आइडियल इज एम्पसाइज थ्रू द वैल्यू दैट आर एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो आइडियल्स हैं वो जो कहे गए हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड थ्रू पीपल्स स्ट्रगल टू अचीव दिस, और लोगों ने जो स्ट्रगल्स किए हैं उसको पाने के लिए. दिस बुक इज़ डिवाइड इंटू 4 सेक्शन दैट फोकस ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो ये बुक 4 सेक्शंस के ऊपर डिवाइड है. मतलब 1, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिवलीहुड. तो ये 4 में बांटा गया है. देखो, यूपीएससी सिविल सर्विस जो भी एग्ज़ाम है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा उसको हाइप कर लेते हैं. ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है. हम लोग अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड अगर स्टडी करें तो सच में निकाला जा सकता है, और बहुत बढ़िया, मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अब ई सेक्शन कंटेन्स चैप्टर दैट एलोबरेट एंड एक्सपैंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो हर एक चैप्टर इस चीज़ को एलोबरेट करता है. अब आते हैं नंबर 1, यहाँ पे है beginning each chapter. तो each chapter begins with 2 elements that have been introduced to create an interest in the child to find out what the chapter is about. तो उसको ऐसा बनाया गया है, इनमें एलिमेंट्स और इंटरेस्ट ऐसा डाला गया है कि बच्चा जाने कि इस चैप्टर में ऐसा है क्या. द फर्स्ट ऑफ दिस इज द इंट्रोडक्टरी बॉक्स. तो पहले जो है वो इंट्रोडक्टरी बॉक्स है दैट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ ग्लिम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट द चैप्टर विल डील विद. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो चैप्टर में स्टार्टिंग में एक ग्लिम्स दे देते हैं, कुछ कहानी के थ्रू दे देते हैं कि इस चैप्टर में बात किस चीज़ की गई है, मतलब की गई है. तो उससे दिमाग मतलब उस तरफ जाता है. At times it has questions that are designed both to generate curiosity as well as to elicit the child's experience on the particular topic. तो बच्चे के दिमाग के अंदर जिज्ञासा आती है, जानने की जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है कि ऐसा क्या है टॉपिक, मतलब इस चैप्टर में. ठीक है, चाइल्ड एक्सपीरियंस करता है कि अगर मान लो म्यूनसिपैलिटी की कोई बात आ रही है तो उसमें कुछ नरेटिव्स बने हुए हैं, तो वो सोचते हैं अच्छा हाँ ऐसा कुछ होता है हमारे वहाँ. We have also begun each chapter with a large visual. The reason behind this is once again to enable the child to conjecture with the help of पिक्चर प्रोवाइडेड. तो बच्चा उसको विजुअलाइज करे, समझे, जाने कि ये सब है क्या, वो द पर्टिकुलर चैप्टर सीक्स टू गेट अक्रॉस, क्या उस चैप्टर में बताया गया है. टीचर आर एनकरेज टू कम अप विद देयर ओन क्वेश्चंस एंड विजुअल इन एडिंग टू यूजिंग दीज प्रोवाइड इन द बुक. तो टीचर को भी एनकरेज किया गया कि वो भी कुछ बताएं, उन्होंने जो देखा हो या कोई क्वेश्चंस पूछें जिनसे उनकी जिज्ञासा, उनकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो. तो ये तो चैप्टर 1 का था. अब चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो यहाँ पे क्या लगा, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में समझा था. अब जैसे यहाँ पे पिक्चर जो दी हुई है, तो ये एक लड़की है, ये दूसरा लड़का है, फिर इसमें अलग अलग है. देखो व्हील चेयर, हम लोगों को ये भी मतलब थोड़ा फोकस किया गया अब किताबों के अंदर कि हम लोग इन जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनसे अलग नहीं है, हम सब एक हैं. तो इक्वालिटी मतलब इन बिल्ड की गई है, इनकलकेट की गई है इन किताबों के अंदर. फिर आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस. तो क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस दी गई हैं. व्हाट वेयर हेक्टर एंड द क्लासमेट प्रोवाइडिंग अबाउट. तो हेक्टर और क्लासमेट, तो जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, तो उसमें इंसान थोड़ा अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है. अब यहाँ पे यू विल नोटिस दैट ऑल द चैप्टर इंक्लूड बॉक्सेस दैट कंटेन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन. तो यहाँ पे कह रहा है कि हर चैप्टर में ऐसे, ये जैसे येलो वाला है, ये है, तो इन तरीके के फैक्ट्स और क्वेश्चंस उसमें हैं जिससे उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो, वो खुद आंसर्स दे सकें. सेकेंड इज टू एक्सपैंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें अच्छे से, और लोकेट दिस विद इन अ चाइल्ड ओन्स एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से वो काम कर सकें, इसमें लिख सकें. द थर्ड इज़ टू अलाउ द स्टूडेंट टू रिकॉल द एंड मेक कनेक्शन विद व्हाट हैज़ बीन टॉट अर्लियर. तो उनको पहले जो बताया गया उनको रिकॉल कर सकें, याद कर सकें कि उन्होंने क्या किया है. अब यहाँ पे डिस्कशन वाई डू यू थिंक समीर. तो ये किसी चैप्टर्स का एक वो है जो हम फर्दर इसको पढ़ेंगे. अब यहाँ पे डिस्कशन बॉक्सेस आर मेन फॉर डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स. तो यहाँ पे डिस्कशन बॉक्सेस हैं कि आप अपने दोस्तों से डिस्कस करो कि ऐसा क्यों होता है. देखो ये किताब बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं.
बस बच्चा मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को बताया है। दीज डिस्कशंस बॉक्सेस आर सेंट्रल टू द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटली एक्सपैंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो वो किस तरीके से वो पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो उसका ही है। एंड शुड देयरफॉर इन नो वे बी इग्नोर्ड फॉर द सेक ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। और उनको ऐसा उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि टाइम कम है तो इनको छोड़ दें, उनको भी डिस्कस करना चाहिए। अब यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इन ड्राफ्टिंग दी टेक्स्ट इन क्वेश्चन, तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आएंगे वेरियस अलग अलग तरीके के, तो उससे क्या होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ द पुलिस, तो पुलिस का काम क्या होता है भाई? चोर को पकड़ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो जो हम लोग सिविल सर्विस में करने वाले हैं, यूपीएससी में करने वाले हैं, वो यहाँ पे शुरुआत से इनकलकेट हो रहा है कि पुलिस का क्या काम है, हम लोग कैसे काम करेंगे। तो अगर इनको रीड किया जाए, अच्छे से रीड किया जाए, डिटेल में रीड किया जाए एनसीईआरटी बुक्स को, तो आपका हम ये कहेंगे 80% आपका काम हो गया। आपको 20% मतलब रिवीजन करना है और अंडरस्टैंड डीपर करना है करंट अफेयर के साथ। बस आपका यूपीएससी का सिलेबस पूरा हो गया। तो यही यहाँ पे समझाया गया है। और यहाँ पे क्या है, एनदर टाइप हैज़ यूज विजुअल्स, मतलब फ़ोटो दी गई हैं। अब जैसे यहाँ पे ग्रीन प्लास्टिक, यहाँ वो है ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन। तो इसमें बताया गया कि ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन का आखिर क्या काम है। हम लोग जैसे हमारे यहाँ कूड़ा वाला आता है तो हम लोग नहीं जानते कि इनका क्या काम है, बच्चा नहीं जानता। मगर अगर वो मतलब पढ़ रहा है, किताब में पढ़ रहा है, तो उसको एक सिविक सेंस आ जाएगा कि हाँ हम लोगों को ऐसे करना चाहिए। फिर आता है यूज़ ऑफ नरेटिव्स, तो हम नरेट करते हैं कोई कहानी के थ्रू या किसी एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसको अच्छे से वो समझ पाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बच्चू मांझनी आ साइकिल रिक्शा पुलर, उसकी कोई कहानी बताएगी जो फर्दर इस चैप्टर में होगी। अब यूज़ ऑफ इमेजेस, हर मतलब चीज़ के लिए इमेज का यूज़ हुआ। अब देखो यहाँ पे रिक्शे के ऊपर सो रहा है, यहाँ पे मतलब कोई अवार्ड ले रही है वुमेन, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। तो ये इलस्ट्रेट करता है, चैप्टर नरेटिव्स बताता है। हाँ, तो ये यूज़ ऑफ अदर सोर्सेज, अब जैसे ये है जो कार्टूनिस्ट हैं, तो उनके यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मटके हैं, तो ये फर्दर उसमें चैप्टर में होगा। अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। इस किताब के जो इंडियन पॉलिटी है 6th क्लास की, उसके कॉन्टेक्स्ट मतलब चैप्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पे है पहला यूनिट 1 है डाइवर्सिटी, तो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। और चैप्टर 2 में डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी क्या है और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव क्या है, जो कि आर्टिकल 15 में हमारे डिस्कस है। फिर आता है यूनिट 2 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। चैप्टर 3 आता है व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। फिर आता है यूनिट 3 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम कैसा होता है। तो इसमें चैप्टर 4 में आता है पंचायती राज, जैसे गांव में जो इलेक्शंस होते हैं, प्रधान होते हैं, तो वो क्या होता है। चैप्टर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूरल में जो गांव में होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। फिर चैप्टर 6 आता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अर्बन जैसे लखीमपुर या कोई भी सिटी, वैसे हम लखीमपुर, तो यहाँ पे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, नगर पालिका कैसे करती है। फिर आता है यूनिट 4 लिवलीहुड, लिवलीहुड मतलब लोग रहते कैसे हैं। चैप्टर 6-7 बताता है रूरल लिवलीहुड, मतलब गांव में लोग कैसे रहा करते हैं। फिर आता है चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड रेफरेंस, तो गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है वो यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ पे हमारा आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका प्रेम्बल है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of the citizens। तो यहाँ पे कह रहा है हम जो इंडिया के पीपल हैं, तो हम लोगों ने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद रखना इसमें कोई कॉमा नहीं है, और ये कॉमा नहीं है इसमें, इसको एक एक करने के लिए है। एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ ए सिटीजन, हर मतलब जो सिटीज़न है इंडिया का उसको सिक्योर करने के लिए। अब जस्टिस, किससे हमको जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए। फिर आता है लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, मतलब आज़ादी होनी चाहिए सोचने की, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की। आपका कोई बिलीफ है, धर्म है, फेथ है उसको, और वर्शिप मतलब पूजा पाठ करने की आपको बिल्कुल 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 आज़ादी दी गई है।
इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग बराबर हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, हर किसी के अंदर इक्वालिटी प्रमोट करनी है। अब आता है फ्रेटर्निटी, इंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो इज्जत है उसकी डिग्निटी को हम इज्जत करेंगे, एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और जो हमारी पूरी इंडिया है, हर एक स्टेट उसकी एक यूनिटी है, इंटीग्रेट है हम लोग नेशन के अंदर। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हम जो है 26th डे ऑफ नवंबर में 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप मतलब अपने सिटीजन्स को दिया, इसको इनैक्ट किया। अब दोस्तों आते हैं यूनिट 1 पे, बहुत बढ़िया बुक है, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है और आपको भी शायद मज़ा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और आपको कैसा लग रहा है, या अगर कोई आपकी कोई फीडबैक्स हैं कुछ भी तो हमें ज़रूर बताओ। फिर अब आता है डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम, तो यहाँ पे जो हमारा जन गण मन है तो उसका ट्रांसलेट है यहाँ पे। दो आर्ट द रूलर ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल पीपल, डिस्पेंसर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी, Thai name rolls the heart of the Punjab, Sindh, Gujarat, and Maratha, of the Dravidia and Odisha and Bengal. It echoes in the hills of Vindhyas and Himalayas, mingles in the music of Yamuna and Ganga, and is chanted by the waves of Indian Sea. They pray for Thai blessings and sing Thai praise. The saving of the people waits in Thai hand. Thou, dispenser of India's destiny. Victory, victory, victory to Thai. यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, जन गण मन वॉज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन फरवरी 1990 एट मदनापले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर। ठीक है, तो हर एक चीज़ एनसीईआरटी में हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जनगण मन हमारे श्री गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली से इंग्लिश में किया था फरवरी 1990 में। कहाँ किया था? मडनापले इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चित्तूर। अब आते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। तो चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक, अब यहाँ पे स्केच हैं जो बच्चों ने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आसपास देखो। डू यू सी एनीवन हु लुक एग्जैक्टली लाइक यू? तो क्या तुम्हारी तरह सब कोई दिख रहा है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। तो आप इस चैप्टर में समझोगे कि हर एक इंसान, हर एक लोग अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। Not only do they look different, but they might also belong to different religion, culture और religious background. तो यहाँ पे कह रहा है कि वो अलग ही नहीं है सिर्फ आपसे, वो किसी दूसरे रीजन से आ सकते हैं। मतलब मान लो कोई कहीं से आए, कोई दूसरे स्टेट से आए, या उनका कल्चर कुछ हो, या रिलीजियस बैकग्राउंड कोई धर्म अलग हो। दीज डिफरेंसेस एंचेज आवर लाइफ्स इन मैनी वेज और ऑल्सो मेक दैम मोर फन। तो ये हम लोगों को जो डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस हम लोगों को और एनरिच करते हैं हमारी लाइफ को, और मज़ा आता है। ऑल दीज डिफरेंट पीपल, जो अलग अलग लोग हैं, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड, मतलब हर एक तबके से आते हैं, हर एक बैकग्राउंड से आते हैं, एंड बिलोंग टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर्स, हैव टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स। तो ये इंडिया को, जो हम लोग अलग अलग हैं क्लास में, हर धर्म, हर जाति के लोग हैं, हर रिलीजन, हर रीज़न के लोग हैं, तो ये हमारा जो इंडिया को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और डाइवर्स बनाते हैं। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ? अब डाइवर्सिटी जो ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारी लाइफ में क्या ऐड करता है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया कैसे बनी ऐसी? आर ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या हर तरीके के डिफरेंस हमारी डाइवर्सिटी का पार्ट है? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी हमारी एकता का पार्ट है क्या? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। ठीक है, तो अब इस जो ये 2 पैराग्राफ हैं, तो इसमें इन्होंने एक
एक चीज़ दी है, मतलब इन्होंने बताया है कि इस चैप्टर में क्या है, डाइवर्सिटी हम समझेंगे, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। तो अब यहाँ पे आते हैं, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द पिक्चर अबव। 3 बच्चे ने, 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने आप ही की एज के थे, उन्होंने अलग अलग तरीके की पिक्चर्स बनाई, ठीक है। यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ओन, टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो यहाँ पे ये जो एम्प्टी बॉक्स है, इसमें तो आप ऐसी ही कोई फोटो बनाइए, ह्यूमन पिक्चर बनाइए। इन योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ अदर्स। क्या यहाँ पे कह रहा है इज योर ड्राइंग, क्या आपकी ड्राइंग और पूरे क्लास से बिल्कुल सेम है क्या? द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर 3। बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे कि आपकी जो ड्राइंग होगी इन तीनों से अलग होगी। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो अलग अलग है। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। हम हर एक किसी का एक यूनिक ड्राइंग स्टाइल है। वी नॉट only don't have exactly each other but also differ in terms of language we speak। हम लोग दूसरों से हर, मतलब चेहरे से ही नहीं अलग अलग हैं, हम लोग लैंग्वेज से भी अलग हैं, जो हम लोग स्पीक करते हैं, बोलते हैं। our cultural backgrounds, the religious rituals we observe and the course of the way we draw। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग की लैंग्वेजेस अलग हैं, कल्चर अलग है, जो हमारे रिलीजन हैं, रिचुअल्स हैं, कोई जैसे अगर मुसलमान है तो नमाज़ पढ़ा है, हिंदू है तो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्रिश्चियन है तो वो चर्च जा रहे हैं। तो ये हम लोग का कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। फिर पेज 4 पे हम लोग आते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है, फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखिए। When I go out I like wearing। तो आप जब बाहर जाते हो तो आपको क्या पसंद है पहनना? कुछ लोग लिखेंगे जीन्स, टी शर्ट, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। एट होम आई स्पीक इन, आप घर में होते हैं, इन योर होम इन विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, आप हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो या अपनी मदर टंग बोलते हो। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, अब आपका स्पोर्ट कौन सा अच्छा है भाई? किसी को गिल्ली डंडा पसंद होगा, तो किसी को हॉकी, किसी को क्रिकेट, किसी को फुटबॉल, तो सबके अलग अलग पसंद हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको बुक्स पसंद है, किसकी पसंद है? फ्रिक्शन पसंद है या पोइट्री पसंद है, तो किस तरीके की किताब आपको पसंद है? तो यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे हम आते हैं, द इवनिंग्स हेडलाइंस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। जो इवनिंग की हेडलाइंस थी, मतलब न्यूज़ थी, तो वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में मिक्स थी। दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। दिस माउथ फेल ओपन, हिज माउथ फेल ओपन। तो मैं वहाँ पे रुका और उनसे कहता हूँ मैं कि हिंदी का पेपर दे दो। उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यू मीन यू नो हिंदी, आप जानते हो हिंदी? ही आस्क्ड, उसने कहा कि क्या आप जानते हैं हिंदी? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो है पेपर के लिए पे किया जाता है। वाई, वॉट डिड यू, नहीं 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 नहीं, ये यार यहाँ से स्टार्ट है, सॉरी ये यहाँ से स्टार्ट है, हमने वहाँ से उसको पढ़ना स्टार्ट किया, सॉरी। तो नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स। तो मैम कह रही हैं कि आप चेक करिए कि लोगों के आंसर्स कितने सिमिलर हैं। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, क्या कोई ऐसा है क्लास में जिसकी लिस्ट आपसे बिल्कुल हूबहू मिलती है? प्रॉबेबली नॉट, मतलब हो सकता है ना मिलती हो। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, मगर बहुत लोगों के आंसर सिमिलर होंगे। हो सकता है माई स्पोर्ट्स में उन्होंने फुटबॉल लिखा हो तो आपने भी लिख दिया हो, स्पीक हिंदी बोल लिख दिया हो। हाउ मैनी, बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, तो ज़्यादातर लोगों के आंसर सिमिलर हो सकते हैं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, किन लोगों को रीडिंग पसंद है सेम काइंड ऑफ बुक्स की। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकिंग बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, तो कितने तरीके की लैंग्वेज आपकी क्लास में लोग बोलते हैं? मान लो पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, और कोई हो सकती है रीजनल लैंग्वेज। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट। तो आप यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि आप अब तक ये समझ गए होगे कि आप लोगों से थोड़े बहुत अलग हो, क्लासमेट से अलग हो, एंड अदर वे इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, और अलग अलग तरीके जिससे आप उनसे अलग हो। अब आता है यहाँ पे पैराग्राफ, मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? क्या ये आसान है
आपके लिए कि आप किसी से दोस्ती करिए जो आपसे बिल्कुल अलग हो. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. तो एक स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में आप रीड करिए और फिर बताइए. अब, आई हैड मीन्ट it as a joke made up for a small rag boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. तो ये एक मजाक लग रहा था. एक लड़का था, बॉय था, और स्मॉल था, रैग्ड मतलब फटे कपड़े थे, वो जो है बेच रहा था न्यूज़पेपर. कहाँ बेच रहा था? जनपद क्रॉसिंग पे, बिजी इंटरसेक्शन पे. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. जब मैं साइकिल चला रहा था, एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. वो इधर उधर मतलब मेरे पीछे भाग रहा था. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइंस. तो वो इंग्लिश पेपर पकड़े था और इवनिंग की जो शाम की हेडलाइंस थी तो वो कह रहा था. मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स में बोल रहा था. दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेवमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर. मैं वहाँ पे पेवमेंट, यहाँ पे देखो पेवमेंट है जो फुटपाथ होता है यहाँ पे किनारे, तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि लाओ हिंदी पेपर दे दो मुझे. तो हिज माउथ फेल ओपन, तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है. यू मीन यू नो हिंदी, वो कहता है क्या तुम्हें हिंदी पता है? तो ही आस्क्ड, वो पूछता है. ऑफ कोर्स आई सेड आई एज आई पेड फॉर द पेपर. तो कहता है हाँ मुझे हिंदी पता है, मैं पेपर के लिए पेड किया जाता हूँ. वाई, वॉट डिड यू थिंक? तो कहता है क्यों, क्या तुम सोचते हो? ही पॉज्ड, वो रुक जाता है. बट यू लुक सो अंग्रेज. वो कहता है पर आप तो सो अंग्रेज लग रहे हो. ही सेड, यू मीन यू कैन रीड इवन हिंदी, क्या आप हिंदी भी रीड कर सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली. मैंने मतलब थोड़ा जल्दी में आवाज़ दिया, हाँ रीड कर सकता हूँ. आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, मैं बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और हिंदी लिख सकता हूँ. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं. अब यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट्स. ही आस्क्ड, हाउ कुड आई एक्सप्लेन वॉट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल. मैं उसको कैसे समझाऊँ कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी स्कूल ही नहीं गया. Well, it is something, I began, but the lights changed, and the honking behind me grew a hundredfold, and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. और वैसे ही मतलब वो सोचता है कि इसको मैं सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं, तो पीछे से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और कार्स हॉकिंग करने लगती हैं और फिर वो आगे बढ़ जाता है ट्रैफिक में. फिर यहाँ पे पेज नंबर 5 पे हम आते हैं. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन. अगले दिन वो वहाँ पे फिर से होता है. स्माइलिंग एट मी, मेरे पर मतलब स्माइल कर रहा होता है. एंड होल्डिंग आउट है हिंदी पेपर, तो अपने हाथ में हिंदी का पेपर पकड़े होता है. वो कहता है भैया, ही सेड, आपका अखबार, अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. तो कहता है भैया ये आपका अखबार, अब आप बताओ ये सब्जेक्ट क्या होता है. द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग. अब उसकी जबान पे इंग्लिश वर्ड थोड़ा अलग लग रहा था. इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स. जो यहाँ पे है कि जो अदर मीनिंग्स जो हैं सब्जेक्ट की वो रूल्ड हैं किसी और से. यहाँ पे कहता है ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी. ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं. आई सेड, एंड देन बिकॉज ऑफ द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम. जैसे ही रेड लाइट हो जाती है तो वो उससे पूछता है हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या आप कभी स्कूल गए हो? तो वो कहता है नेवर, ही आंसर्ड. एंड एडेड प्राउडली, और वो प्राउडली कहता है आई बिगन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई. मैं जब जो है मतलब बहुत छोटा था तब से मैं काम करने लगा था. ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट. वो कहता है मतलब अपनी साइकिल सीट से उसको नापता है, कहता है मैं जो है तब से काम कर रहा हूँ. फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन. पहले मेरी मम्मा मेरे साथ आया करती थी काम के लिए, मगर अब मैं अपने आप पूरा काम संभाल लेता हूँ. वेर इज़ योर मदर नाउ, आई आस्क्ड. कहता है कि आपकी अम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है? वो पूछता है. बट दी लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ. लाइट चेंज मतलब ग्रीन हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है. आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मेरठ विद.
तो वो कह रहा होता है अरे वो मेरिट में है, दी रेस्ट वॉज ड्राउंड आउट, द रेस्ट, वो जो रेस्ट होता है वो मतलब भीड़ चलने लगती है. माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे. वो अगले दिन आता है और कहता है मेरा नाम तो समीर है. एंड वेरी साइली, मतलब शर्माते हुए कहता है, पूछता है व्हाट्स योर नेम. इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बास्किल वॉब्ड. तो वो कहता है कि तुम्हारा क्या नाम है. तो इट वॉज इनक्रेडिबल, माई बास्किल वॉब्ड, माई नेम इज़ समीर टू. वो कहता है अरे ये तो बड़ी भौचक्की की बात है कि आप, मेरा भी नाम समीर है. आई सेड, उसने कहा व्हाट. हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें में मतलब लेट हो गई, उजाला आने लगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब आंखें वैसी हो गई. यस आई ग्रिन्ड एट हिम, वो उसकी तरफ देखता है. हिज आइज इज अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर. वो कहता है हनुमान का फादर, हनुमान के फादर का नाम था. यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. आप एक समीर हो, मैं एक दूसरा समीर हूँ. ही सेड ट्रम्पेंटली. ठीक है. और सम टाइम लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड. उसने मतलब आंसर दिया और अपना हाथ लाया, हाथ मिलाओ, समीर दो. हिज हैंड नेक्स्टेड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड. उसका हाथ मेरे हाथ में आया एक नन्ही चिड़िया की तरह. आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज साइकिल अवे. तो जब वो साइकिल से दूर तक चला जाता है तब भी उस हाथ की गर्मी वो उसके हाथ में फील हुआ करती है. अब अगला दिन आता है, द नेक्स्ट डे. ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी. और आज उसके चेहरे पे स्माइल नहीं है. दे इज ट्रबल इन मेरठ. वो कहता है कि मेरठ में जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है. ही आस्क्ड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट. वहाँ पे कह रहा है कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, कि रियॉट मतलब लड़ाई झगड़े में. आई लुकड ऑन दी हेडलाइंस, कम्युनल राइट. अब वो हेडलाइंस देखते हैं, वहाँ पे कम्युनल राइट, कम्युनल होता है जब दो धर्म या दो धर्म से ज़्यादा लोग आपस में भिड़ते हैं, लड़ाई करते हैं किसी मुद्दे पे. इट ब्लेज्ड बस समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर. वो कहता है बट समीर मैं मुसलमान हूँ. ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ. और मेरे लोग जो रहते हैं वो मेरठ में. हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स. और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. एंड व्हेन आई टच हिज शोल्डर. और वो जो दूसरा समीर होता है उसका शोल्डर ऐसे पकड़ता है. ही वुड नॉट लुक अप. वो ऊपर नहीं, अपने आईज ऊपर नहीं करता है. ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर. और उसके अगले दिन से वो वहाँ पे नहीं दिखता, नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन. और फिर उसके बाद वो कभी वहाँ नहीं दिखा. एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर डू हैज़ गॉन. और ना इंग्लिश ना हिंदी पेपर आज तक उसका पता नहीं बता पाए वो कहाँ चला गया. द लाइफ चेंज बाई पोली सेन गुप्ता. अब इसको हमें लिखा है, इसको लिखा है पॉली सेन गुप्ता ने. अब यहाँ पे जो बॉक्स है इसको पढ़ते हैं. नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट. तो देखो समीर एक और समीर दो कैसे डिफरेंट थे, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड. क्या जो दोनों के जो भेदभाव थे उससे क्या दोनों की दोस्ती रुक गई क्या, वो तो और गहरी हो गई. अब यहाँ पे आते हैं. वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी. तो जो समीर एक था वो इंग्लिश बोलता था, स्कूल जाता था. समीर दो था, वो हिंदी बोलता था. ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. अब यहाँ पे कह रहा ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम. वो अपने घरों में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते होंगे. दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम. वो ऐसा इसलिए करते होंगे क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड. दोनों जो है अलग धर्म से और अलग कल्चर बैकग्राउंड से आते थे. वाइल समीर एक इज़ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम. समीर एक हिंदू था और समीर दो क्या था, मुसलमान था. Different religious and the culture background such as these are an aspect of diversity. ये एक जो एक्सपेक्ट है डाइवर्सिटी का, मतलब जो हमारी डाइवर्सिटी है जो इंडिया में उसका. अब हम लोग आते हैं पेज 6 पे. मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज, समीर एक एंड समीर दो. तो यहाँ पे एक लिस्ट बनानी है एक छोटी सी, जो समीर एक सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल और समीर दो सेलिब्रेट करता है. Can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different
फ्रॉम यू, क्या आपने कभी किसी से ऐसी दोस्ती की है जो है आप एक दूसरे से अलग हो? राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस, एक छोटी सी स्टोरी लिखो जो ये डिस्क्राइब करें। अब यहाँ पे इसको आप अपने वर्क में करते रहना, इम्पॉर्टेंट है। करोगे तो ज़्यादा समझोगे, हाथ जितना चलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, पेन जितना खर्च करोगे। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजन एंड कल्चरल बैकग्राउंड, तो इसके अलावा जो उनके रिलीजन और कल्चर में भेदभाव थे, मतलब अलग अलग जो थे, दे आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और भी चीज़ें हैं जिससे समीर एक और समीर दो अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक स्कूल जाता था, समीर दो क्या करता था, अपना पेट पालने के लिए न्यूज़पेपर बेचता था। अब यहाँ पे डिस्कस ये, वाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल, समीर दो क्यों नहीं स्कूल गया होगा? भाई पहली बात, वो तो गरीब था और बचपन से ही वो काम करने लगा था। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वांटेड टू, क्या उसके लिए आसान था स्कूल जाना? नहीं, पैसे ही नहीं थे। अगर वो स्कूल जाता तो फीस कहाँ से देता, और फीस कहाँ से देता, काम कहाँ से करता? इन योर ओपिनियन इज इट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन गेट टू गो टू स्कूल एंड अदर्स डोंट, क्या ये एक फेयर सिचुएशन है कि कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं हाई प्रोफाइल, कुछ लोग स्कूल जा ही नहीं रहे, और जा रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ख़राब नहीं है मगर वहाँ पे उस तरीके की क्वालिटी की एजुकेशन नहीं होती है। आज के गवर्नमेंट स्कूल बेसिक जो होना चाहिए वो है ही नहीं। फिफ्थ क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की बुक नहीं रीड कर पा रहा। अब यहाँ पे आता है समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, समीर दो को अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्कूल जा सके। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव इनफ टू ईट और वियर, यहाँ पे आप बहुत लोग ऐसे देखते होगे अपने आसपास जो ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग मतलब लिव, वो गरीब हैं, उनके पास ज़्यादा खाने को पहनने को नहीं है और रहने के लिए भी नहीं है। दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर, ऐसा जो ये डिफरेंस सेम नहीं थे जो हमने पहले देखा है। हियर्स वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस नहीं बात कर रहे कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या उनका काम दूसरा है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है कि वो दोनों इनइक्वल हैं। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी। इनइक्वालिटी तब आती है जब एक जैसे समीर एक स्कूल जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था और अच्छे कपड़े पहन रहा था, और समीर दो की क्या प्रॉब्लम आती है, समीर दो तो बहुत गरीब है, काम कर रहा है, स्कूल तो जा ही नहीं पा रहा। तो ये चीज़ें, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो कास्ट सिस्टम है हमारी, अलग अलग कास्ट सिस्टम, उससे भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in these groups. तो according to this, society was divided into different groups. Society जो divide है अलग अलग ग्रुप में, depending upon the work, वो क्या काम करते हैं और वो किस ग्रुप में रहते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वेर पॉटर्स, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स जो है कुम्हार मतलब थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप क्या बनोगे? आप पॉटर ही बनोगे, उनके काम करोगे, नथिंग एल्स, उसके अलावा आप नहीं बन सकते। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड अ इरिवर्सिबल, इसको समझा जाता है कि ये इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं हो सकता, इसको बदला नहीं जा सकता। एंड बिकॉज यू वेर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और क्योंकि आप जो है अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। प्रोफेशन में तुम्हें क्या चाहिए, कैसे कुम्हार बर्तन बनाना, उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ जानकारी नहीं रह होती। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, इससे जो है एक सिचुएशन आती है इनइक्वालिटी की। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर, आने वाले चैप्टर में हम इसको गहरी जानकारी में पढ़ेंगे। अब आता है व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड
टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी से हमारी लाइफ में क्या ऐड होता है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड्स, जैसे समीर एक और समीर दो फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, तुम्हारे पास कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो तुमसे बहुत अलग होंगे। यू हैव प्रॉबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स, हो सकता है वो कुछ और खाते हो, आप कुछ और खाते हो। सेलिब्रेट कुछ और करते हो, वो ईद सेलिब्रेट करते हो तो आप होली सेलिब्रेट करते होगे। ट्राइड आउट द क्लोथ दे वियर, मान लो वो क्लोथ कुर्ता पजामा पहनते हो, आप जीन शर्ट पहनते हो, दे वियर। एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, तो उनकी लैंग्वेज कुछ और है, आपकी लैंग्वेज कुछ और है, हो सकता है ऐसा। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो आपने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग फूड क्या खाएं उसकी एक लिस्ट बनाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक, अपनी अम्मी की मम्मा की मदर टंग को छोड़ के आप और कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हो उनकी एक लिस्ट बनाओ। स्पीक एटलीस्ट वन और टू वर्ड्स ऑफ, और उनके एक दो वर्ड्स बोल के दिखाओ। अब यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें दादी अम्मा चटाई पे उड़ रही हैं, बच्चा नीचे झांक रहा है और यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा पेज नंबर 7 है। यू प्रॉब्ली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल्स पीपल एंड इवन घोस्ट, आपको पसंद होगा रीडिंग करना, स्टोरीज सुनना, अलग एडवेंचर्स की, एनिमल्स की और इवन घोस्ट भूतों की। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज यूर सेल्फ, और आपको भी मज़ा आता होगा स्टोरीज बनाने में। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. जब कोई रीड करता है स्टोरी को तो उनके दिमाग में और स्टोरीज बनती हैं उसी स्टोरीज से। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जो रीड करता है स्टोरी उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस हैं। फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ, किताबों से और रियल लाइफ से, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और उसका एक ब्लेंड बनता है, इमेजिनेशन में बनते हैं उनकी कहानियाँ। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट एंड फ्रेंडशिप्स, कुछ लोग हो सकता है फॉरेस्ट के पास एनिमल्स के पास रहते हों तो उन्होंने उस तरीके से लिखा उनकी क्या फ़ाइट और फ्रेंडशिप हैं। अदर्स रीड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स, मान लो कुछ लोग तेनाली रामा पढ़ते हों या किंग एंड क्वींस की कहानियाँ पढ़ते हों। एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, उन्होंने स्टोरी प्यार और ऑनर में कुछ लिखा हो। सम डिप्ड अपॉन देयर ओन लिव चाइल्डहुड, कुछ हो सकता है उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज हों दादी नानी की, ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स, या स्कूल की हो या फ्रेंड्स की हो। एंड रोट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, मान लो उसने लिखा हो कोई बच्चे ने कि वो जब छोटा था तो अपने दोस्तों के साथ कहीं टहलने गया था और वहाँ पे कोई ट्रेजेडी हो गई उनके साथ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इमेजिन इफ ऑल, इमेजिन यहाँ पे है, यहाँ पे इमेजिन इफ ऑल ऑफ द स्टोरी टेलर एंड राइटर्स दैट यू हैव हर्ड एंड रीड सो far were forced to live in a place where all people wrote the same two colors, red and white, ate the same food। अगर मान लो जो स्टोरी टेलर्स हैं राइटर्स हैं उन्होंने एक ही चीज़ के ऊपर लिखा होता, मान लो फोर्स टू लिव इन अ प्लेस, एक ही जगह पे रह रहे होते जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, दो ही कलर होते हैं उनके पास रेड और वाइट, और वही खाना खा रहे होते हैं, मे बी पोटैटो आलू ही वो खा रहे होते हैं। टेक केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, और दो ही एनिमल्स उनके पास होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियर और कैट, एक डियर होता कैट होता। एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक, और अपने जो है एंटरटेनमेंट में उन्होंने सिर्फ सांप सीढ़ी खेला होता। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट, वो क्या स्टोरी लिखते हैं? अगर उनके पास ज़्यादा वर्ड्स ना होते, उनके पास ज़्यादा डाइवर्सिटी ना होती तो क्या स्टोरी लिख सकते? वही लिखते बार बार वही पोटैटोज वही कलर। मगर हमारे पास क्या है, अलग अलग कलर्स अलग अलग स्टोरीज डाइवर्सिटी है, तो हम लोग हर तरीके की स्टोरीज लिख सकते हैं, मतलब रंग भर सकते हैं, इंद्रधनुष बना सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव इन द प्लेस डिस्क्राइब अबव, मान लो एक आप राइटर हो या एक कोई आर्टिस्ट हो, इस क्राइटेरिया में आप आते हो, सिचुएशन में आप आते हो, तो आइदर राइट अ स्टोरी, या तो आप स्टोरी लिखो या तो आप कोई पिक्चर बनाओ, इन सब से लेकर, इन सब के मतलब एग्जांपल्स को लेकर। डू यू थिंक यू वुड एंजॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस, क्या तुम्हें मज़ा आएगा ऐसी जगह रहने में? शायद नहीं। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ़ यू लिव्ड हियर, मान लो आप इन्हीं चीज़ों में रहते हो, तो क्या ऐसी 5 चीज़ें होंगी जो आप मिस करोगे? अब आते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया।
इंडिया में डाइवर्सिटी को समझते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया कंट्री है जहाँ पे कई लोग, कई तरीके के लोग रहते हैं। डाइवर्सिटीज़ है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। हमारी इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस रीड की जाती हैं, बोली जाती हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का खाना होता है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप इस बारे में सोचोगे, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट वॉट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। मगर यहाँ पे कह रहा है कि सोचो अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स, हम लोग कुछ बहुत चीज़ें ऐसी करते हैं दैट आर सिमिलर, कुछ सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट वॉट वी डू इन डिफरेंट वेज, कुछ सिर्फ कुछ छोड़ के जो हम अलग तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे आता है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, मतलब 200 साल से कुछ ज़्यादा पहले, और लॉन्ग बिफोर द ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और उससे भी पहले जब तक हमारी लाइफ में ट्रेन, कार, बस ये सब नहीं आई थी। पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अराउंड द वर्ल्ड टू अनदर। इन शिप्स, पहले लोग कहाँ कैसे ट्रैवल करते थे? शिप्स पे करते थे, हॉर्सेस पे करते थे, कैमल्स पे जाते थे, या पैदल जाते थे। अब आता है हमारा पेज नंबर 8। लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। तो यहाँ पे तुम्हें जो है लिस्ट थ्री लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। तो पीपल ऑफ इंडिया कैसे चीज़ें करते हैं अलग अलग तरीके से। डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, सिंगिंग अ हिम, और 2 तरीके और बताओ कि उसमें प्रे कैसे करते हैं। इसमें नमाज हो सकती है, इसमें प्रैक्टिस रिचुअल्स। डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादियाँ किस तरीके से करते हैं, थ्रू साइनिंग अ रेजिस्टर कोर्ट, या घर पे, या डेस्टिनेशन वेडिंग, या कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें जो आप सोचते हो। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, अलग अलग तरीके की ड्रेस, तमिलनाडु में या केरला में। इन मणिपुर वुमेन वियर फनेक। डिफरेंट वेज इन विच पीपल ग्रीट ईच अदर, अलग अलग वेज में अलग अलग लोगों को कैसे जो है ग्रीट करते हैं। इन झारखंड मैनी आदिवासीज, आदिवासी से जोहर टू ग्रीट ईच अदर, तो आदिवासी जोहर कहते हैं। कुछ लोग नमस्ते कहते हैं, कुछ लोग अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, कुछ लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक राइस, जैसे कुछ लोग जो है बिरयानी बनाते हैं वीट और वेजिटेबल की, कुछ लोग जो है खिचड़ी बनाते हैं, तो अलग अलग तरीके के हैं। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, वो लोग ऐसी कई जगह जाते हैं लैंड्स में जहाँ पे वो रहते हैं, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, और वो ट्रेड मतलब व्यापार करते हैं। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, और उनको इतना ज़्यादा टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, वंस दे गॉट टू अ प्लेस पीपल स्टेड देयर। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत पहले जब हम लोग पैदल चलते थे, हॉर्स पे चलते थे, तो बहुत टाइम लगता था, तो वो लोग जहाँ रुकते थे, पीपल वहाँ रुकते थे, तो वो वहाँ देर तक रुकते थे, लॉन्ग टाइम के लिए रुकते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज दे वर फैमाइंस एंड ड्रॉट एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, बहुत लोगों ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे फैमाइंस आ गई, सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, और तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग अपने काम को के लिए गए। बिकॉज देर वॉज अ वार, मान लो कहीं पे वार हो गया हो, लड़ाई हो रही हो, तो वो लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह चले गए हों। समटाइम्स एज दे बिगेन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग अपना घर नई जगह पे बनाने चले जाते हैं। पीपल बिगेन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम्स दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, कई बार लोग नई तरीके से करते हैं, कुछ लोग जो है पुराने तरीके से करते हैं। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजियस बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस इन सब चीज़ों से क्या हुआ, लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, ये सब मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद एक नई चीज़ आई। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अस
how many different cultures influences have helped to shape life and culture there. तो कई हिस्ट्री में ऐसे इवेंट हैं जहाँ पे बताया गया है कि इन लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो गए किसी कल्चर से. डिफरेंट कल्चर्स ने हेल्प किया है लोगों को उनके कल्चर्स को शेप करने में. दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स. इसी तरीके से इसी वजह से जो रीजन्स हैं वो बहुत ही डाइवर्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्रीज. उनकी यूनिक हिस्ट्रीज की वजह से. अब यहाँ पे सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया. तो डाइवर्सिटी तब आती है जब लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ के जोग्राफिकल एरिया को अडेप्ट कर लें इन विच दे लिव. जहाँ पे रह रहे हैं, मान लो डेजर्ट में रह रहे हैं तो डेजर्ट के जोग्राफिकल एरियाज हैं. गंगा वैली में रह रहे हैं तो गंगा वैली की है. फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग इन द माउंटेनियस एरियाज. आप लद्दाख में रह रहे हो तो अलग चीज़ होगी, आप समुंदर किनारे मुंबई में रह रहे हो तो आपकी अलग चीज़ है. तो अलग अलग तरीके हैं रहने के. अब आता है पेज नंबर 9. नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. सिर्फ क्लोथिंग कपड़े और खाने के तरीके ही नहीं बदले हैं, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट. वो क्या काम करते हैं, मान लो लद्दाख में काम दूसरा होगा और मुंबई में काम दूसरा है. इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव एंड आर ट्राइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि सिटीज़ में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं बड़ी आसानी से, और क्योंकि वो लोग अपने फिजिकल सराउंडिंग में ही टाइड है, मतलब बंधे हैं. दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स. तो यहाँ पे है कि जो सिटीज़ में होते हैं कोई अपनी वेजिटेबल नहीं ग्रो करता, ग्रेन्स नहीं ग्रो करता. इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट. वो लोग जो मार्केट से लाते हैं वहीं से ख़रीदते हैं, वहीं से सब बनाते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन. हम लोग अब समझते हैं कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स को बदलते हैं रीज़न को. वी कैन डू बाई दिस रीडिंग अबाउट लाइफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है दो मतलब सिचुएशंस दी हुई. एक केरला की जो कि कोस्टल एरिया है, और एक लद्दाख की जो कि हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है. अब यहाँ पे है लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस. अब आप एक एटलस खोल लो और मैप ऑफ इंडिया देखो एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, और केरला और लद्दाख को देखो. कैन यू लिस्ट 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the people. तो क्या आप ऐसे 3 तरीके बता सकते हो जिससे उनकी जोग्राफिकल एरिया से उनके रहने के तौर तरीके बदल गए हों. दी फूड पीपल ईट, ऐसा खाना जो लोग खा रहे हैं. दी क्लोथ दे वेयर, उनके कपड़े कैसे हैं. दे वर्क दे डू, तो क्या काम वो लोग कर रहे हैं. द ड्राई बैरन लैंडस्केप ऑफ माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ लद्दाख. ये लद्दाख की जो है एक फ़ोटो है जहाँ पे एक घर दिख रहा है और ये खंबे दिख रहे हैं, बाकी सब खाली है. यहाँ पे शायद इंसान कुछ खड़े हैं. अब यहाँ पे लद्दाख का एक सिचुएशन और एक एग्जांपल मतलब दिया है, केस स्टडी. लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, मतलब वो कोल्ड डेजर्ट है. इन द माउंटेनियस इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में है. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. तो यहाँ पे कह रहा है कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ही कम है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है. ज़्यादातर जो एरिया है वो स्नो में कवर्ड रहता है पूरे साल. There are very few trees that can grow in the region. यहाँ पे कुछ ही ट्रीज हैं जो यहाँ पे ग्रो होते हैं. For drinking water people depend on the melting snow during the summer months. अब अगर उनको पानी पीना है तो समर मतलब गर्मियों में वो उसको पिघला के पियेंगे. पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स. यहाँ पे लोगों के पास शीप है और गोट है. द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. तो यहाँ पे जो GI टैग पश्मीना शॉल होती हैं उसके लिए उसको गोट को रखते हैं. वो बहुत महंगी बिकती है. दिस वूल इज़ प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं. The people in Ladakh carefully collect the wool of goats and sell this to traders from Kashmir. तो इस वूल को वो लोग जो है सही से निकालते हैं और कश्मीर के ट्रेडर्स को बेच देते हैं. पश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर.
जो पश्मीना शॉल हैं, जो जीआई टैग है कश्मीर का, वो कश्मीर में वूवन होती है, मतलब बीनी जाती हैं। दी पीपल ईट मीट एंड मिल्क, वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब खाते हैं, चीज़ बटर। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, हर एक फैमिली के पास उनकी गोट्स हैं, काउज हैं, डोजोज हैं। अब ये डोजोज क्या होती है, या काउ होती हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। इसका मतलब ये नहीं कि वो डेजर्ट में है तो उसका जो है ट्रेडर्स नहीं आते वहाँ। इट वॉज कंसिडर गुड ट्रेड रूट एज इट हैज़ मैनी पासेस, वहाँ पे बहुत ही पासेस हैं। जो माउंटेन में जो हल्के से जो जगह छुटी होती है वो पासेस होते हैं, वो उनको पासेस कहते हैं। दो विच कैरावंस ट्रैवल, पुराने वक्त में कैरावंस मतलब लोगों का झुंड चला करता था। इन विच टू वॉट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत, तो वहाँ आज उसको क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। दीज कैरावंस कैरी टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। तो इन ये जो कैरावंस चलते थे इनके पास क्या होते थे, कपड़े होते थे, मतलब टेक्सटाइल्स होते थे, स्पाइसेस होते थे, रॉ सिल्क और कारपेट्स होते थे। अब दूसरा आता है बुद्धिज्म रीच तिब्बत। अब जो बुद्धिज्म लोग हैं वो तिब्बत गए, कहाँ से, लद्दाख होते हुए। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को भी लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो, 400 साल पहले इस्लाम यहाँ आया। एंड देर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है। लद्दाख हैज़ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स, लद्दाख में बहुत ही ज़्यादा मतलब रिच मतलब ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स का, लोग गाने गाते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं। लोकल वर्जन्स ऑफ टिबेटियंस नेशनल एपिक ऑफ द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिम्स। जहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं वो जो टिबेटियन नेशनल एपिक सागा है जिसका नाम है केसर सागा, वो परफॉर्म होता है, बोथ मुसलमान भी करते हैं और बुद्धिज्म भी करते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो वुमेन वीविंग अ पश्मीना शॉल वीव करें। अब आते हैं हम केरला की केस स्टडी पे। केरला इज़ अ स्टेट इन विच साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो ये जो बिल्कुल नीचे नीचे इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी वन ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। एक साइड में सी है, समुंदर, और एक साइड में हिल्स हैं। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लव्स एंड कार्डमम, मतलब यहाँ पे पेपर मतलब काली मिर्च, क्लव्स और हुए तुम्हारे क्लव्स हुए लौंग एंड कार्डमम, इलायची आर ग्रोन हेयर ऑन द हिल। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन एट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये स्पाइसेस ही की वजह से ये बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव था ट्रेडर्स, मतलब जो बिजनेस करने आते थे उनके लिए, सौदागर। ज्यूइश एंड अरब ट्रेडर्स वेर द फर्स्ट टू कम हेयर, ज्यूइश और जो अरब ट्रेडर थे वो सबसे पहले यहाँ आए थे। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियर बाई, ये आया था एग्ज़ाम यूपीएससी में। The apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearby 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. जो अपोस्टल ऑफ सन क्रिस्ट आए थे, सेंट थॉमस, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया था। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर, और जो कि ये कोस्टल एरिया है, किनारे हैं, तो अरब से लोग आते थे, तो केरला में ज़्यादातर आते थे। तो वहाँ से इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, 700 साल पहले आते हैं। रोट अ ट्रैवलर लॉग, ट्रैवलर लॉग होता है जैसे कोई आता है तो वो अपनी डायरी लिखता है, इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ पीपल, लाइफ्स ऑफ मुस्लिम्स एंड सेज दैट देयर वर हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी। यहाँ पे वो लिखता है कि जो लोग हैं यहाँ पे तो बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेड, लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं कम्युनिटी उनकी एक दूसरे की। द पोर्तुगीज डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, जो पोर्तुगीज लोग थे, हाँ, तो वो जो है सी रूट डिस्कवर करते हैं यूरोप से। व्हेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, तो सबसे पहले शिप से आते हैं वास्को द गामा। बिकॉज ऑफ दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस
पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। तो यहाँ जैसे केरला कोस्टल एरिया है, लोग बाहर से ट्रेडर्स आते थे, तो यहाँ पे जो रिलीजन डिफरेंसेस है यहाँ पे कौन कौन से हैं, जुडाइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है और बुद्धिज़्म है। मतलब ये सारे रिलीजन्स यहाँ हैं। द फिशिंग नेट वेर यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट। तो यहाँ पे देखो फिशिंग नेट यहाँ पे यूज़ हुई है, ये ऐसी फिशिंग नेट है जो चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह दिखती हैं। आर कॉल चीना वाला, इनको चीना वाला कहते हैं। इवन द यूटेस्टिल्स मतलब बर्तन, यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चाटी। जो बर्तन है इनके जिसमें मछली को फ्राई किया जाता है, तो उसको चीना चाटी कहते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम द चाइना, और इसको बिलीव किया जाता है कि जो चीन वर्ड आया है तो चाइना से आया है। द टेक्सटाइल एंड लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर राइस को सपोर्ट करता है उगाने के लिए। तो जहाँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। ये देखो यहाँ पे एक कयाक है ओनम फेस्टिवल में, बोट रेस में इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला, ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हम लोग आते हैं पेज नंबर 11 पर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, तो केरला और लद्दाख एक दूसरे से बहुत अंतर खाता है जोग्राफिकल फीचर्स से, क्योंकि एक बिल्कुल नीचे और एक बिल्कुल ऊपर है। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस। दोनों मतलब जो रीजन्स हैं उन्हें एक सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस आया, मतलब वहाँ से तिब्बत के लोग आए और अलग अलग लद्दाख में, और यहाँ पे केरला में अलग अलग अरब ट्रेडर्स आए और सेंट थॉमस आए, तो उससे वहाँ पे इन्फ्लुएंस आया। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड अरब ट्रेडर्स। इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इज वूल हैव दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन। यहाँ पे जैसे केरला में स्पाइसेस बहुत अच्छी हुई, उनसे ट्रेडर्स वहाँ पे आकर्षित हुए, और लद्दाख में जैसे पश्मीना शॉल हुई, तो उससे जो है ट्रेडर्स वहाँ पे आए सिल्क के लिए। तो हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन ट्राइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ ए रीजन। हिस्ट्री और जोग्राफी भी एक अच्छी मतलब पिलर बनाते हैं हमारी कल्चरल लाइफ का, रीजन की कल्चरल लाइफ का। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मेरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो इन्फ्लुएंस होता है डाइवर्स कल्चर का वो सिर्फ पास्ट की बात नहीं है। आवर प्रेजेंट लाइफ्स आर ऑल्सो अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, एंड विद ईच मूव our culture, traditions and way of life slowly become a part of the new place we are in। अब कह रहे हैं बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं है कि हिस्ट्री में लोग आए तभी हम लोग बदल गए। आज भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कल्चरल ट्रेडिशन, जैसे मान लो केरला में बहुत लोग फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ पे उन सबका कल्चर आया है उनके पास। अगर कोई कहीं जाके रहेगा तो कुछ तो इन्फ्लुएंस आएगा उनके ऊपर जहाँ वो रहने गए हैं। सिमिलरली इन अवर ओन नेबरहुड वी लिव क्लोज टू पीपल हु सेवरल कम्युनिटीज़। यहाँ पे हम लोग जैसे किसी कॉलोनी में रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो उन सब से हम मिलते जुलते हैं। आवर डेली लाइफ्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर एंड हियर स्टोरीज। मान लो किसी ने कोई स्टोरी सुनाई, किसी ने कोई, तो हम लोग की लाइफ भी उन्हीं की तरह इन्फ्लुएंस होने लगती है, कस्टम ट्रेडिशन बनने लगते हैं। अब यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग एक हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी हम लोग यूनाइट हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इज स्ट्रेंथ। इंडिया को मतलब ये हमेशा कहा गया कि यहाँ पे लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग भाव के रहते हैं, मगर फिर भी इंडिया कभी अलग नहीं हुआ, इंडिया एक है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। When the British ruled India, जब जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे इंडिया में रूल करते थे, वुमेन एंड मैन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड केम टुगेदर टू अपोज देम। और अलग अलग धर्म, जाति और रीजन के लोग आए तो ये उनको अपोज करने के लिए। इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। जब इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट हुआ 1857, 1947, तो इसमें हर तबके के लोग आए। ऐसा नहीं कोई एक इंसान आया और बदल दिया, नहीं, सभी लोग उन्होंने उनको अपोज किया। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शन, दे वेंट टू जेल टुगेदर एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश। वो लोग साथ में जेल गए,
साथ में डिसीजन लिया, साइड में जॉइंट मीटिंग्स की, एक्शन लिया और साथ में अपोज किया। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश सॉ दे कुड डिवाइड इंडियंस। तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश को लगा कि इंडियंस को डिवाइड किया जा सकता है, मगर बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो लोग बहुत अलग अलग हैं, एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, और इसी वजह से वो लोग रूल हम लोगों को करते रहे। बट पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। मगर फिर भी उनको लगा ब्रिटिश को कि ये लोगों डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल सकते हैं, मगर इंडिया में स्ट्रेंथ इतनी बरकरार थी, लोग इतने थे कि उन्होंने फिर भी अपोज किया। अब यहाँ पे डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend. यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग अपनी मस्ती मजाक में, खुशी में, हम अपने पूर्वजों को ना भूलें, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है हम लोगों को आज़ाद करने के लिए। कुछ लोग जेल में सड़ के मर गए, तो कुछ लोग कब्र में चले गए, तो उनको हम लोग हमेशा याद रखें, उनके स्ट्रगल्स को हम लोग एज अ ग्रांटेड ना लें। इंडियाज पीपल थिएटर एसोसिएशन IPTA उसका ये। अब हम लोग आते हैं, द सॉन्ग वॉज संग आफ्टर द जलियनवाला बाग मैस्करस इन अमृतसर। तो आपने सुना होगा अमृतसर में जो है मैस्करस हुआ था, लोगों को ऐसे ही मार दिया गया था बैसाखी के दिन, इन विच अ ब्रिटिश जनरल डायर नाम था, ओपन फायर ऑन द लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। उनके पास एक बहुत ही बड़ा मतलब ग्रुप होता है जो शांति से एक जगह आए थे, और वो उनके ऊपर जो है गोलियां बरसा देता है। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वांडिंग इवन मोर। लोगों को मार देते हैं, लोग ख़त्म हो जाते हैं। मैन एंड वुमेन, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम, रिच एंड पुअर हैड गैदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वो लोग वहाँ आए थे। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। उनकी मेमोरी में इसको जो है संग किया गया, लिखा गया, उनको याद रखने के लिए। फिर आता है हमारा पेज नंबर 12, जिसमें है नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। इंडिपेंडेंस डे स्पीच वो डिलीवर कर रहे हैं दिल्ली है ये। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of respect for diversity. तो जो सॉन्ग्स और सिम्बल्स हैं, ये हम लोगों की जो फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने अपना खून बहाया है, कॉन्स्टेंट रिमाइंड करता है हम लोगों को कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, हम लोगों को अपनी डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट करना चाहिए। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग? क्या आप इंडियन फ्लैग की स्टोरी को जानते हो? इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। पूरी इंडिया में हमारे तिरंगे को लेकर प्रोटेस्ट किया गया कि कि ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रैदर। ये कोई ऐसी इंडिया में जो यूनिटी है, एकता है, वो कोई बाहर से नहीं आई है, वो हमारे अंदर से ही आई है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन हिज फोल्ड। वो हम लोगों के अंदर है, दिल में है। एंड वाइडर टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज। हर किसी के साथ एकता हो, टॉलरेंस हो, मतलब कोई किसी के चिढ़े ना, किसी के रिलीजन से, किसी के धर्म से कोई चिढ़े ना, सब एक हैं। एंड इवन एनकरेज्ड। इट वॉज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये नेहरू ही थे जिन्होंने कहा है एकता में शक्ति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग अलग अलग होके भी यूनाइट हैं, टू डिस्क्राइब द कंट्री।
India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. जो हमारी नेशनल एंथम है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, वो एक अलग एक्सप्रेशन है हमारी इंडिया की यूनिटी के लिए. इन वॉट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? अब आपको बताना है कि ये नेशनल एंथम कैसे डिस्क्राइब करती है हमारी यूनिटी. उसमें अलग अलग चीज़ें हैं जो हमारी कम्युनिटी, कल्चर, रीजन्स को डिस्क्राइब करती हैं. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. ड्रॉ अप द लिस्ट ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. आपकी लोकेलिटी में जो अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उनकी लिस्ट बनाओ. Which of these celebration are shared by members of different regions? तो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, उससे हम लोग लिख सकते हैं. अब आता है क्वेश्चन 2. व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विच इज़ रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू योर लाइफ? तो हम लोग जो इंडिया में रह रहे हैं, इतनी रिच हेरिटेज है, तो वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? फिर क्वेश्चन 3 आता है. डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन अप्रोप्रिएट टर्म? क्या तुम्हें लगता है जो नेहरू जी ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिया है वो क्या अप्रोप्रिएट टर्म है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted from the above book, The Discovery of India? तुम्हें क्या लगता है कि नेहरू जी ने ये सेंटेंस क्यों कहा जो कि बुक में लिखा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? फिर नंबर 4. अंडरलाइन द लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसक्रेस. तो लाइन अंडरलाइन करो जो जलियांवाला बाग में मतलब संग की गई थी, गाई गई थी. विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी. जो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया में यूनिटी बहुत ही एसेंशियल है. फिर आता है 5. चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर. तो इंडिया के अलावा कोई ऐसे रीज़न देखो जहाँ पे डाइवर्सिटी फाउंड हुई हो. जैसे आप जापान को देख सकते हो. आर दीज हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ? क्या वो हिस्टोरिकल मतलब वहाँ पे हिस्ट्री में जो हुआ और उनकी जोग्राफिकल फीचर्स थे उससे क्या उनके तौर तरीके कुछ बदले, और अगर बदले तो कैसे? दोस्तों, ये हमारा था बिल्कुल डिटेल्ड इंट्रो, मतलब डिटेल हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पॉलिटी ऑफ क्लास 6. हम ऐसे ही पूरी पॉलिटी 6 से 12 तक ख़त्म मतलब फिनिश करेंगे एक के बाद. ये एक चैप्टर फिनिश हो गया है. आपने सुना, आपको कैसा लगा? कोई फीडबैक हो आपके, कुछ कहना चाहते हो, आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो हमें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू दोस्तों.